लास्ट वीडियो में हमने जो है ये देखा था कि जब हम एक पाइवेट क्रिएट करते हैं और उसके अंदर एन वैल्यूज अगर आती हैं, तो अगर हम फिल एन ए 0 लिख दें, तो जहाँ पे एन वैल्यूज आ रही थी उसकी जगह पर हमारे पास जीरोज आ जाते हैं। एक इसमें छोटी सी बात और भी कि अगर आप एन जो हर कॉलम के लिए, मतलब हर के लिए अगर आप जीरो नहीं स्पेसिफाई करना चाहते, तो आप एक डिक्शनरी की फॉर्म में जो है अलग अलग कॉलम्स का नाम देखिए और उनमें जो स्पेसिफिक वैल्यूज वॉट एवर जो भी आप चाहते हो भरनी, वो आप इसमें दे सकते हो। अगर कोई स्ट्रिंग है डेटा टाइप वाली, तो स्ट्रिंग भी उसके अंदर दे सकते हो। तो अभी जो है मेरी जो कॉलम हेडिंग्स है, जो टीचर्स के नाम थे, और लेफ्ट साइड में मैंने उनके कंट्री ली थी जिन कंट्रीज में वो पढ़ाते हैं। तो ताहिरा के लिए मैंने 55 और गुरजोत के लिए 99 जो है वो फिल किया। डिक्शनरी के फॉर्म में देना है। आप इसे देखो एक बार। जैसे ये कि जब मैंने फिल एन ए 0 बोला था, एन, ठीक है, फिल एन ए फंक्शन का नाम है, तो देखो सब जगह जहाँ एन वैल्यूज थी वहां पे जो है वो 0 फिल हो गया था। लेकिन अगर हम चाहें कि ताहिरा के लिए 55 आना चाहिए, देखो ताहिरा के लिए 55 आ गया, और गुरजोत के लिए 99 चाहिए, उसके लिए जो है 99 भी आ सकता है। तो हम स्पेसिफिक कॉलम स्पेसिफिक वैल्यू भी जो है वो दे सकते हैं अगर देना चाहें तो। अब इसके अंदर एक जो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि मान लीजिए आपने एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया। जैसे मैंने यहाँ पे एम्प्लॉयज लिए हैं, मंथ लिए और सैलरी लिए। राम और श्याम 2 एम्प्लॉयज हैं और उनकी जनवरी और फरवरी की सैलरी हमने यहाँ पे स्टोर करी है। तो मैंने दो डेटा फ्रेम्स क्रिएट करे हैं इनके। ये भी हो सकता है ये अलग अलग सालों के हों, ठीक है। तो अभी जो है ये मैंने क्वेश्चन जो आपके लिए तैयार किया ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि किस तरह से एक डेटा फ्रेम से वैल्यूज फिल एन ए जो फंक्शन होता है उसमें एक डेटा फ्रेम से वैल्यू दूसरे डेटा फ्रेम में भी भरी जा सकती है। तो अभी हमने 2 डेटा फ्रेम्स क्रिएट करी। इसके एक में तो वैल्यूज हैं, गिवन है वैल्यूज, ठीक है ना, पर एक में जो है वो वैल्यूज मिसिंग है, यानी इसमें एन वैल्यूज भी हैं, ठीक है। फिर हमने जब इनका पाइवेट क्रिएट किया, तो ऑटोमेटिकली जिसमें अगर आपके डेटाबेस में डेटा फ्रेम में ही एन वैल्यूज है, यानी वैल्यूज मिसिंग है, तो ऑटोमेटिकली पाइवेट में भी जो है मिसिंग वैल्यूज आएंगी। तो मान लो पाइवेट 2 की मिसिंग वैल्यू पाइवेट 1 की वैल्यू से भरना चाहते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि जब फिल एन लिखते हैं तो हमने बोला पाइवेट 1 जो मैंने NDF1 मतलब जो नया डेटा फ्रेम जो बनाया है उससे वैल्यूज उठानी है जो मिसिंग वैल्यू है। बट यहाँ पे जो मेन जो शर्त है वो ये होनी चाहिए कि दोनों के बिल्कुल रोज एंड कॉलम्स यानी इंडेक्सेस जो है वो बिल्कुल मैच करनी चाहिए। अगर ये इंडेक्सेस मैच नहीं करेंगे तो वो फिल एन नहीं करेगा। लेकिन अगर इंडेक्सेस एग्जैक्टली मैच करती है तो वो एन वैल्यूज फिल कर देगा। अब आपको मैं रन करके दिखाती हूँ पहले। ये देखिए, पहले मैंने ये दिखाया कि मेरा ओरिजिनल जो है डेटा फ्रेम ये था, ये है, ये एम्प्लॉय, ये राम, जनवरी की उनकी सैलरी है और ये फरवरी की सैलरी है, ठीक है। राम की जनवरी फरवरी की सैलरी है। इसी तरह से जो है इससे हमने एक पाइवेट क्रिएट किया कि मुझे नाम और मंथ वाइज दिखाओ, तो ये उसने दिखा दिया। ये पाइवेट पहला पाइवेट क्रिएट किया। दूसरा जब मैंने पाइवेट क्रिएट किया उसमें जो है डेटा फ्रेम इसमें उसने वैल्यूज इस तरह से दिखा दी। जिसमें वैल्यूज नहीं थी वहां पे उसने एन दिखा दिया। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो एक खाली जब एन वैल्यूज है ना, इनकी जगह पर ये पाइवेट 1 से वैल्यूज लेके यहाँ पे भर दे, ठीक है। एक डेटा फ्रेम की एन वैल्यूज जहां जहां पे एन है वहां पे दूसरे डेटा फ्रेम से वैल्यूज ला के भर दे। उस केस में देखो इनके एग्जैक्टली रोज एंड कॉलम्स हेडिंग सब मैच करना जरूरी है, ये इसका रूल है। तो मैंने अब ये भरा, तो देखो जहां मेरी एन वैल्यूज थी वहां पे उसने उस रो का उस कॉलम का जो नहीं उस सेल का डेटा जो है यहाँ से जो है फिल करके ये एन वैल्यू जो है फिल कर दिए। तो एक बार आप इसका सिंटेक्स केयरफुली देख लो। बस यहाँ पे पहले दो पाइवेट टेबल या कोई 2 डेटा फ्रेम भी हो सकते हैं। बस ये है कि एग्जैक्टली इंडेक्सेस रोज एंड कॉलम हेडिंग एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ रोज अगर बिल्कुल सेम है, तो अगर हमारे पास किसी एक में मिसिंग वैल्यूज हैं उनकी करस्पॉन्डिंग हम दूसरे डेटा फ्रेम में से वैल्यू भर सकते हैं, फिल एन ए दूसरे डेटा फ्रेम का नाम लिख के, ठीक है। तो ये चीज को केयरफुली देखना है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कंबाइनिंग डेटा फ्रेम। जो अभी तक हमने किया वो पाइवटिंग था, नेक्स्ट जो है वो कंबाइनिंग डेटा फ्रेम। इसके अंदर आ रहा है हमारे पास कंकैटिनेट। कंकैटिनेट का जैसे आपको मतलब पता है कि कंकैटिनेट का मतलब होता है जोड़ना।
तो अब यहाँ पे हम दो डेटा फ्रेम जो हैं उनको जोड़ेंगे, हम उन्हें रो वाइज भी जोड़ सकते हैं, मतलब एक में 4 रोज है, दूसरी में जो है 3 रोज है, दोनों को जोड़ के 7 रोज वाला एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। हम उनको कॉलम वाइज एक्सेस 1 पे भी जोड़ सकते हैं, जिसके अंदर मान लो पहले वाले में 3 कॉलम्स है, दूसरे वाले में 2 कॉलम्स है, तो टोटल मिला के हमारे पास 5 कॉलम वाला डेटा जो है वो क्रिएट हो जाएगा, उसको हम कंकैटिनेशन कहते हैं। तो मैं अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो कंकैटिनेट करके दिखाऊंगी। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है कंकैटिनेट फंक्शन, मतलब जो नेक्स्ट जो मैं पढ़ाने वाली हूँ वो मेरा फंक्शन क्या है, कंबाइनिंग डेटा फ्रेम्स यूजिंग कंकैट, कंबाइनिंग डेटा फ्रेम्स यूजिंग कंकैट। ठीक है, ये कंकैट फंक्शन को मैं यूज करके आपको डेटा फ्रेम्स कंबाइन करके अभी दिखाती हूँ। नेक्स्ट अब इसका एग्जांपल लीजिए, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक डेटा फ्रेम है जिसके अंदर हमने रोल नंबर 1 2 3 की डिटेल्स डाली हैं, और दूसरा डेटा फ्रेम है जिसमें 4 5 6 की डिटेल डाली है। सो अगर मैं इनको कंकैटिनेट करना चाहती हूँ ताकि वो पूरी रोज एक ही डेटा फ्रेम के अंदर सारे के सारे 1 से 6 रोल नंबर की डिटेल्स आ जाए, सो हम वैसे लिखेंगे, पहले हमने दो डेटा फ्रेम्स क्रिएट कर लिए, ये मेरे डेटा फ्रेम 1 है और ये मेरा डेटा फ्रेम 2 प्रिंट हुआ, और उनको कंकैटिनेट किया। मतलब ये ध्यान रखना है आपने लिखते हुए सिंटेक्स, कहाँ पीडी यानी कहाँ पे आपने पांडास लाइब्रेरी का नाम लिखना है, कहाँ पे आपने डेटा फ्रेम का नाम लिखना है, तो सिंटेक्स जो है वो बहुत मैटर करता है इसके अंदर। एक बार नजर लगाइए। सो ये देखिए कि ये हमारा है, ये रोल नंबर 1 2 3 की डिटेल, नंबर 4 5 6 की, और ये देखो कंकैटिनेट होके नया, देखो ये एक के नीचे एक कंकैटिनेट किया, जोड़ दिया है, क्योंकि आपको पता है कि पांडास डेटा फ्रेम में इंडेक्सेस जो होती हैं वो यूनिक होनी जरूरी नहीं है, तो पूरी की पूरी रोज एज इट इज उठा के उसके नीचे जो है उन्होंने जो है वो रख के कंकैटिनेट करके एक नया डेटा फ्रेम जो है वो क्रिएट कर दिया है। ठीक है, तो ये अच्छे से ध्यान से देखना है इस बात को। तो अब आप देखो कि जैसे मैंने पहले ये रो वाइज कंकैटिनेट किया था, इस बार मैंने इसको कॉलम वाइज कंकैटिनेट किया, यानी बाय डिफॉल्ट एक्सेस हमेशा 0 होती है, यानी कोई चीज हमेशा रोज में डलेगी, और अगर आपको एक्सेस 1 पे ऐसे कंकैटिनेट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सिर्फ कंकैटिनेट करते हुए एक्सेस इज इक्वल टू 1 कर देंगे, तो वो नीचे हमारे मतलब एक्सेस मैंने कॉलम वाइज जोड़ देगा, साइड बाय साइड बिल्कुल साथ में। देखिए कैसे इसने इस तरह से जोड़ दिया, ये इसने कॉलम वाइज जोड़ दिया, एकदम साथ में कॉलम्स के साथ कॉलम्स जो है वो अटैच हो गए। तो ये कंकैटिनेशन थी हमारी कॉलम वाइज, जिसमें एक्सेस 1 है और बाय डिफॉल्ट एक्सेस 0 होती है, लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो सेम। तो इंडेक्सेस वही है 0 1 2, ये रोल नंबर बच्चे का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ गया। ठीक है, सो आउटपुट जो है उससे हमें जो हम क्या करना चाहते हैं उससे ज्यादा अच्छी से बात पता चलती है। जैसे सपोज करिए कि यहाँ पे जब मैंने कंकैटिनेट किया था रो वाइज, आपने देखा था एक रो के नीचे मैंने दो नीचे रोज और डाली थी, तो इधर आपने क्या देखा था कि इंडेक्सेस जो थी, मैंने आपको उस टाइम भी मेंशन किया था कि देखो इंडेक्सेस उसने एज इट इज उठा के डाल दिए हैं। मतलब पहले वाले में जैसे हमने ये लिया था शुरू में, मेरा जो डेटा फ्रेम है इसमें इंडेक्सेस 0 1 2 थी, इसमें भी 0 1 2 थी, तो जब इसके नीचे इसको लगाया नया क्रिएट किया तो उसने इंडेक्सेस वही रखी जो थी। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि आपके लिए इंडेक्स मैटर नहीं करती, ये तो उस समय क्योंकि 3 रोज थी इसलिए 0 1 2 आ गई, लेकिन आप चाहते हो कि जब मेरा नया डेटा फ्रेम ऐसे क्रिएट हो उस केस में इंडेक्सेस कंटिन्यूटी में होनी चाहिए, वही वाले इंडेक्सेस मुझे नहीं चाहिए। ये तब उस केस में जब आपको इंडेक्स आपके लिए मैटर नहीं करती। ठीक है, उस केस के लिए आपको ये करना है। फिर यहाँ देखिए ये आ गया, ये पूरी की पूरी इंडेक्स देखो गिनती में बिल्कुल मैंने कंकैटिनेट किया दोबारा से रो वाइज, और उसके नीचे मैंने सारी की सारी कंटिन्यूटी में इंडेक्सेस आई हैं, तो मैंने उसके लिए क्या किया है, तब आपको ये एक चीज मेंशन करनी है, इग्नोर इंडेक्स इज इक्वल टू 2, कि भाई इग्नोर इंडेक्स का ध्यान ना दो, इंडेक्स कंटिन्यूटी में ही होनी चाहिए, मुझे प्रीवियस इंडेक्सेस से कोई लेना देना नहीं है। तो ये हमारा था कंकैटिनेटिंग टू इंडेक्स, रो वाइज कर सकते हैं, कॉलम वाइज कर सकते हैं। ठीक है, कंकैटिनेट में बस एज इट इज उसने जोड़ दिया, कुछ नहीं ध्यान रखा। लेकिन अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है कंबाइनिंग डेटा फ्रेम्स यूजिंग जॉइन। ये अब हम इस बार जो है हम जॉइनिंग करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास combining data frames using
ज्वाइन। नाउ इस बार हमारा पिछली बार हमारा फंक्शन था कनकैटिनेट, इस बार हमारा ज्वाइन। जैसे आपने देखा भी होगा डेटाबेसेस में जब हम ज्वाइन करते हैं तो वो रोल नंबर्स मैच करते हैं ना, उससे उस तरह से अगर हमें करना है यहाँ पे ज्वाइनिंग ऑन द बेसिस ऑफ द की फील्ड, तो वो हम करेंगे। नेक्स्ट जो मैं कर रही हूँ ज्वाइन करना है, जैसे इसके अंदर भी जैसे हम डेटाबेसेस में ज्वाइन करते हैं कि मुझे वो जैसे मेरे पास ना एक में डेटा फ्रेम में रोल नंबर, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, दूसरे में उसकी टोटल परसेंटेज है। ठीक है, बस ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो ज्वाइनिंग करते हैं ऑन द बेस ऑफ इंडेक्सेस करते हैं, तो इंडेक्स यहाँ मैटर करती है। तो मैंने एक तरह से ना रोल नंबर को इंडेक्स के रूप में भी दे दिया, क्योंकि हमने रोल नंबर के आधार पे जो है वो ग्रुपिंग करनी है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि रोल नंबर कॉलम जो है, जो डेटा फ्रेम जिनको दो को ज्वाइन किया जाता है, वो इंडेक्सेस के आधार पे क्योंकि ज्वाइन करता है, इसलिए दोनों में कॉलम सिमिलर नहीं होनी चाहिए। दो डेटा फ्रेम्स में कॉलम जो है वो सिमिलर नहीं होने चाहिए, डिफरेंट ही होने चाहिए। इंडेक्स से जरूर सिमिलर होने चाहिए ताकि वो ज्वाइन करें। जहां आप चाहते हो कि इक्वल इंडेक्सेस, जहां पे इक्वालिटी का आए वहां पे वो वैल्यू करस्पॉन्डिंग भर दे, और जहां ना उसको मिसिंग मिले, तो जैसे इसमें 2 रोल नंबर नहीं है, उसके परसेंटेज नहीं है, तो वह एन वैल्यू फिल कर देगा। तो ये मैंने ज्वाइन करके दिखाया, ये ऑन द बेस ऑफ रोल नंबर, मतलब रोल नंबर से रोल नंबर का डेटा मैच करेगा, रोल नंबर इंडेक्स के आधार पे करेगा, जबकि मैंने रोल नंबर को ही इंडेक्स एक तरह से वैल्यूज बना दिए। तो मैं ये चाहती हूँ कि रोल नंबर 1 जैसे इंडेक्स नंबर 1 और इंडेक्स नंबर 1 में ये भर दे, ये इंडेक्स नंबर 2 मैंने दिया नहीं है और इंडेक्स नंबर 3 दिया, तो इसका रिजल्ट देखो, ज्यादा बेटर पता चलेगा। ये देखिए कि ये रोल नंबर है, ये देखो इंडेक्सेस यहाँ मैटर करिए, इंडेक्स के बेस पे ज्वाइनिंग कर रहा है। इसने रोल नंबर 1 के आगे जो परसेंटेज लिखी है वो रोल नंबर 1 वाली है, इंडेक्स नंबर 1 वाली। तो इंडेक्सेस प्रॉपरली देनी है, वही आपका जो है यूनिक की का काम करेंगे और उसके हिसाब से भर दिया जाएगा। ठीक है, अब अगर आप चाहते हो कि लेफ्ट आउटर ज्वाइन में लेफ्ट साइड की तो सारी चाहिए, राइट साइड की वही चाहिए। ठीक है, जैसे एक होता है ना इक्वी ज्वाइन होता है, एक लेफ्ट आउटर ज्वाइन होता है कि लेफ्ट साइड वाले सारे चाहिए। इनर ज्वाइन में मैंने जहाँ पे एन वैल्यूज जो है वो नहीं चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे भरी है वो चाहिए। लेफ्ट आउटर ज्वाइन का मतलब है कि इस तरफ के सारे चाहिए, इस तरफ के जो मिसिंग है वहाँ एन भर दो। राइट आउटर ज्वाइन का मतलब इस तरफ के चाहिए सारे के सारे, इसमें अगर कोई फालतू है, कम है, तो उसकी जगह एन भर दो। मैं करके दिखाती हूँ फिर ज्यादा बेटर पता चलेगा। तो ये देखिए मैंने जो है इनर ज्वाइन किया है। इनर ज्वाइन का मतलब है कि जहां ये दोनों रोल नंबर्स आपको मैचिंग मिले थे और जिनके करस्पॉन्डिंग आपने टोटल परसेंटेज भरी है वो ही दिखाना है। जो यहाँ पे एन है, मतलब जिसका करस्पॉन्डिंग यहाँ से वैल्यू हमें नहीं मिली, वो वाली रो हमें नहीं दिखानी, उसको हम बोलते हैं इनर ज्वाइन। तो अगर हमें जो है ये इनर ज्वाइन के लिए हाउ इज इक्वल टू इनर लिखना पड़ता है, और अगर लेफ्ट ज्वाइन करना है यानी लेफ्ट साइड के सारे चाहिए, राइट साइड के जो है उससे मैचिंग चाहिए, मतलब लेफ्ट के तो सारे ही चाहिए, लेफ्ट ज्वाइन करना है तो हाउ लिखना है लेफ्ट, और राइट साइड के सारे आइटम चाहिए, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ ना मिले तो वो वाले आइटम हटा दो, उसकी जगह एन फिल कर दो। उसके लिए हमें देखिए, तो ये देखिए सबसे पहले हमने ज्वाइन किया, ये हमारा सिंपल था। ये हमने जब इनर ज्वाइन किया, जो दो बिन देखो ज्वाइन करने में एक तरह से मेरे को लगता है लेफ्ट ज्वाइन और आपको ज्वाइन जो है वो इसका रिजल्ट जो है बिल्कुल सेम आएगा, क्योंकि जनरली ज्वाइन में लेफ्ट साइड की सारी आइटम्स आती हैं और उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू जब नहीं मिलती तो वहाँ एन भर देते हैं। लेफ्ट ज्वाइन और जो ज्वाइन है नॉर्मल वो सेम काम करेगा। इनर ज्वाइन में जहाँ दोनों बिल्कुल मैच करेंगे वो आएगा, और राइट ज्वाइन में आप ये देख सकते हैं कि जिनके रोल नंबर जो थे मतलब राइट साइड में, मान लो सपोज करो किसी एक रोल नंबर, एक इंडेक्स और होती है, मैं एक और एग्जांपल करके दिखाती हूँ आपको। इधर परसेंटेज में ना रोल नंबर एक और होता है, जैसे सपोज करो यहाँ पर 95% होते किसी बच्चे के और उसका रोल नंबर होता 4, जो वहां नहीं है, जो उसमें नहीं है। ठीक है, या इधर एक रोल नंबर और मैं ऐड कर देती हूँ 5, जो इधर नहीं है ना, जो इधर नहीं है, तो उस केस में क्या करेगा, जब मैचिंग नहीं मिलता फिर क्या करेगा, अब यहाँ पे रोल नंबर में 5 डाल देती हूँ। ठीक है, और यहाँ डाल देते हैं हरी। ठीक है, तो अब देखते हैं एक बारी।
तो ये देखिए पहले हमारा ये सिंपल ज्वाइन है जो एन वैल्यू दे दी उसने। जैसे मैंने बोला लेफ्ट ज्वाइन और नॉर्मल ज्वाइन जो आपको एक जैसा ही लगेगा। इनर ज्वाइन में जहाँ दोनों कॉमन होएगा वो आएगा। और देखो राइट ज्वाइन में जो राइट साइड में वैल्यूज है तीनों की तीनों वैल्यूज आएंगे। जब इनके करस्पॉन्डिंग जैसे लेफ्ट में कुछ नहीं मिला तो उनकी जगह उसने एन भर दिया, ठीक है। और लेफ्ट ज्वाइन में कहते लेफ्ट की सारी चाहिए, जहाँ दूसरी जगह ना मिले वहां एन भर दो। ये लेफ्ट आउटर ज्वाइन होता है, राइट है, और ये इक्वी ज्वाइन है, जिसे हम इनर ज्वाइन कहते हैं, ठीक है।